आज़ादी के बाद बिगड़ा हुआ जो इतिहास है उसको सही करने में लगे हुए हैं मोदी जी। जिसको जो जिस सम्मान का हकदार है उसे वो सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। और ऐसे में जो उनके समर्थक हैं, जिनको लगता है कि हाँ सही हो रहा है, वो इसका दिल से स्वीकार कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उन्हें खुशी हो रही है। लेकिन जो विरोधी हैं वो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। ठंड से और कोरोना से, दोनों से अपने आप को बचाना। और कोरोना नियमों से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं, कृपा करके। अभी भी कोरोना है, गया नहीं है। और मोदी जी जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, दिखाया गया आज़ादी के बाद का, खासकर उसको नए तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो सच था। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और का अपमान कर रहे हैं। अब जो समर्थक है, जिनको जो वाकई में जो समझदार होंगे, वो उसका समर्थन जरूर करेंगे। और जो विरोधी हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में 31 जनवरी को थी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि और 23 जनवरी को आता है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन, जिसे कि मोदी जी ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। और जो कि बहुत सम्मान की बात है, गर्व की बात है। और क्योंकि अगर क्रांतिकारी कदम नहीं उठते तो हम आज तक आज़ाद नहीं होते। अब इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। खान सर पटना वाले, उन्होंने ये कहा है, एक था नरम दल, एक था गरम दल। उनका समझ में नहीं आता। कभी कभी तो लगता है कि वो स्पष्टवादी इंसान है, कभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज लगते हैं। क्योंकि उन्होंने एक ही वीडियो में दो बात कही है। एक उन्होंने ये बोला है कि जब असहयोग आंदोलन चरम पे था तो महात्मा गांधी जी ने अपने हाथ पीछे क्यों खींच लिए। सवाल तो है, ये बहुत बड़ा सवाल है, सबको ढूंढना चाहिए ना, कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को अपना सहयोग देने से इनकार क्यों कर दिया। ये उन लोगों को ये सवाल उन लोगों से होना चाहिए जो सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के खिलाफ हैं, जो मोदी जी के अच्छे कदमों की बुराई कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, या उनके पीछे ही पड़ गए समझ लो। उनसे ये सवाल उनसे पूछना बनता है कि असहयोग आंदोलन जब चरम पे था तो उन्होंने कदम पीछे क्यों खींच लिए। ये खुद भी खान सर अपने ही वीडियो में बोलते हैं कि ये बात पल्ले नहीं पड़ती। उसी वीडियो में खान सर ये कहते हैं कि दो दल थे, एक था नरम दल, एक था गरम दल। दोनों की जरूरत थी। खान सर बिल्कुल सही कहते हैं। आजकल इसकी बहुत तुलना हो रही है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की। हम किसी का भी अपमान नहीं करते, दोनों ही बराबर के टक्कर के थे। और सही बात कह रहे, एक नरम दल था और एक गरम दल था। नरम दल इतना था कि अंग्रेज हमें कुचलते चले जा रहे थे और हम उनको एक गाल में थप्पड़ मार खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने की हमें सलाह दी जाती थी। हम ऐसे न, कोई कल्पना भी कर सकता है कि कोई हमें एक गाल पे थप्पड़ मारे, हम दूसरा गाल दे दे और फिर हम आज़ादी की कल्पना करें। सवाल ही पैदा नहीं होता। डंडा लेके, लट्ठा लेके, या थप्पड़ के बदले दूसरा थप्पड़ खा लेने के बाद इस तरह से अंग्रेज कभी नहीं भागने वाले थे। सवाल ही पैदा नहीं था। हाँ, भागते जरूर जब वो हिंदुस्तानी की बोटी बोटी भी नोच चुके होते। धन दौलत टूटने के बाद यहाँ की जनता की वो बोटी बोटी नोच डालते तब जाके वो यहाँ से शायद जाते या यहाँ वो राज करते। ये बात की बात है। लेकिन अभी तक हम आज़ादी के पिंजरे में ही गुलामी के पिंजरे में ही बंद रहते। आज़ादी सिर्फ एक सपना रहता हमारे लिए। ये 200% सच है। बिल्कुल हम बिल्कुल उनके योगदान को नहीं नकार करें, महात्मा गांधी के योगदान को आज़ादी के लिए। लेकिन ये भी उतना ही सच है, उनके नरम दल, खान सर के मुताबिक नरम दल, उनके हिसाब से हमारा देश आज तक आज़ाद नहीं होता। ये उतना ही सच है। अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, गरम दल के जो मुखिया थे, यानी क्रांतिकारी कदम के, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने।
क्यों इतिहास के पन्नों में आज़ादी की बात के इनकी कुर्बानी को को नज़रअंदाज कर दिया गया? ये सवाल पूछना है था उन लोगों से जो मोदी जी के इन कदमों की आलोचना कर रहे हैं। हमें कांग्रेस ने जो दिखाया, जो पढ़ाया, हमने उसी को देखा, उसी को पढ़ा। 87, मतलब हम छोटे थे तो क्लास 9-10 में पढ़ते थे, तो तब की बात है। तो हमारे समाज शास्त्र के जो लेक्चरर थे वर्मा जी, वो बहुत गाली देते थे गांधी जी को। हमें बहुत बुरा लगता था कि इन्होंने हमें आज़ादी दी है गांधी जी ने, और ये इनको क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं। शायद इतने समझदार लोग तब एक ही थे, या ये यूँ कहो कि तब लोगों को इतनी बोलने की आज़ादी नहीं थी। आज एक तो सबके हाथ में बहुत से आसानी से नेट आ गया, लोग आराम से अपनी बातों को बोल सकते हैं। लेकिन तब हमने सिर्फ एक उनकी मुझसे सुनी थी कि गांधी जी को बहुत बुरी तरह से गालियाँ देते थे। हम उनको गालियाँ देते थे कि क्यों बोलते हैं गांधी जी को ऐसे। हम हमारे आंखों में इस तरह से पट्टी पड़ी हुई थी कांग्रेस की कि हम सोचते थे यही सब कुछ है। जब हमारे स्कूल में कोई निरीक्षण करने के लिए एक दल आया, बाहर से आते हैं पैनल एक ग्रुप आया, तो वहाँ पे एक बच्चे को खड़ा किया गया। तो उस दल के मेंबर ने पूछा कि हमारी सरकार का नाम क्या है? वो बोलते हैं राजीव गांधी सरकार है। उन्होंने तब तो कुछ नहीं बोला, खैर वो चले गए। उसके बाद हमारे सर आए समाजशास्त्र पढ़ाने क्लास में। फिर उन्होंने जो क्लास लगाई उसकी नहीं, उन्होंने सबकी लगा दी। उनका अंधों के औलाजो अकल पे पट्टी पड़ी हुई है। हमारे सरकार का नाम भारत सरकार है, राजीव गांधी के बाप की सरकार नहीं है। उन्होंने बहुत गलत तरीके से बोला। हमें तब भी बुरा लगा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। आज हमें समझ में आ रहा है कांग्रेस ने कितने गलत तरीके से इतिहास को गढ़ा है। जिसका जो सम्मान था उसको नहीं मिला। आज मोदी जी वही दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको आग लग रही है, जो कि बहुत गलत है। और हम महात्मा गांधी जी का अपमान बिल्कुल नहीं करेंगे। उनका अपना तरीका रहा होगा, लेकिन ये तरीके इस तरीके से हम कभी आज़ाद नहीं होते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मौत आज भी अंधेरे में, हमें नहीं पता उनकी मौत का सच, कोई नहीं जानता कैसे हुई, क्या हुई, कब तक वो जिंदा थे। आज तो खैर जिंदा होना उनका मुश्किल, लेकिन जब वो कैसे मरे, अगर वो जिंदा थे तो उनकी मौत कैसे हुई? क्या सच में हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हुई? बहुत सारे सवाल हैं। खान सर के अनुसार एक नरम दल था, एक गर्म दल था, लेकिन बिना गर्म दल के हम कभी आज़ाद नहीं हो पाते। हम आज भी गुलामी के पिंजरे के अंदर ही बंद होते। अंग्रेज हमारी धन दौलत लूट के अपने देश पहुंचा रहे होते, यहाँ के लोगों की बोटियां नोच के खा रहे होते। ये बिल्कुल उतना ही सच है। अगर जिस व्यक्ति के हित के वजह से हम आज आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनकी कुर्बानियाँ हमारे देश की आज़ादी के आधारशिला बनी हुई हैं। हम उनको कैसे झुठला सकते हैं, उनको कैसे नकार सकते हैं? उनको सम्मान सिर्फ नमन कर दिया जाता है उनकी पुण्यतिथि पे या उनकी जन्म तिथि पे, बस इतना ही उनका जिन्होंने खुशी खुशी हमारे लिए फांसी पे लटक गए। उसी बिगड़े हुए इतिहास को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। और इसमें एक नाम आता है बॉलीवुड। हर किस देश में हर इंसान स्वतंत्र है, अपनी बात रखने के लिए सब स्वतंत्र है। एक है बॉलीवुड से, सौरा आंटी कहते हैं उन्हें लोग। हमें नहीं पता था इन्हें सौरा आंटी क्यों कहते हैं। सौरा आंटी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने ये बोला था एक बार, सुना इधर के एक छोटे से बच्चे ने 34-35 साल की एक महिला को आंटी बोल दिया था, तो उन्हें बुरा लग गया। तो मैं सौरा भास्कर ने ये बोला था कि जो महात्मा गांधी को गलत बोलते हैं वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं या राष्ट्र विरोधी है। मैं सौरा आंटी को एक बात कहना चाहूँगी, हम कोई गांधी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। जिसका जो हक है उससे वो देने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम्हें बुरा लग रहा है। जब तुम्हें आंटी बोलने में बुरा लगता है, आंटी बोलने में, एक छोटे सा बच्चा तुम्हें आंटी बोलता है, तुम्हें बुरा लगता है। जिन्होंने हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, उनको गुमनाम कर दिया गया। उनका कहीं नामो निशान नहीं है, उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया।
उसके बाद तुम कहते हो कि गांधी जी का जो अपमान कर रहा है वो सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी है, देशद्रोही है। सौरा आंटी, उन्हें उनका कोई ना विरोध कर रहा है ना उनका कोई अपमान कर रहा है। हम सिर्फ जिनका जो हक है उनको वो हक अगर मोदी जी दे रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं। सौरा आंटी से एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आप कल्पना भी कर सकते हो कि बिना सुभाष चंद्र बोस के, बिना चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जो भी बड़े बड़े हमारे क्रांतिकारी कदमों के बिगर हम आज़ाद आज तक नहीं हो पाते। हम अभी तक गुलामी के जंजीरों में जकड़े होते। क्या इस सवालों का जवाब दे सकती है सौरा आंटी? तुम्हें थोड़ा सा बच्चे ने आंटी बोल दिया, तुम्हें बुरा लग रहा है। जिनका इतने बड़े बड़े कुर्बानियाँ हमारे देश में है, उनका अपमान होता है, उनके लिए कोई सम्मान नहीं होता, उसमें हमें बुरा नहीं लगेगा? और यही बात मैं खान सर को भी कहना चाहूँगी। एक ही वीडियो में आपके दो विचार बिल्कुल समझ से बाहर हैं। एक तरह आप कहते हो नरम दल गरम दल, एक तरह आप कहते हो अशोक आंदोलन को सहयोग देने से मना कर दिया तो हमारे पल्ले नहीं पड़ा। इस तरह की विचारधारा वाले लोग, स्पष्टवादी लोग होने चाहिए। अगर बिगड़े हुए तहस को सही करना है तो कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, और ये काम मोदी जी कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं क्योंकि इसका अपमान करें। हम गांधी जी का अपमान नहीं करते, हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते, वो भी भागीदार हैं, लेकिन उनकी तरीके से हम कभी आज़ाद नहीं होते। माफ़ कर दीजिएगा जिसे भी बुरा लग रहा हो। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी वे सवाल बार बार पूछते हैं। मैं सारे लोगों से एक ही बात पूछना चाहूँगी कि नाथूराम गोडसे जो उन्हें अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने उसको, उनकी हत्या क्यों कर दी होगी? इस सवाल का जवाब तुम खुद ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा था, उनको वो सम्मान क्यों नहीं मिला? उन्होंने गांधी जी को कहा फादर ऑफ नेशन, लेकिन हमें आज़ादी मिली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से। किसने इन सवालों को ढूंढने की कोशिश की कि क्यों गांधी जी के लोग खिलाफ इतने हो गए? सवाल बहुत है, सही जवाब ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करेगा। उन सवालों में भी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सही सवाल कोई पूछेगा नहीं, और सही कोई जवाब देगा तो उसको जानने की कोई कोशिश भी नहीं करेगा। और हम हमेशा ये कहते थे, मैं एक बार बहुत पहले भी ये चीज़ कही थी कि हमारे देश को अगर महात्मा गांधी का दर्जा किसी को मिलना चाहिए, महात्मा का दर्जा अगर किसी को मिलना जो गांधी जी को मिला है, उसके हकदार सिर्फ और सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। उनके कुर्बानी के बिगर हम आज़ादी की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी भी मैं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उनका हक छीना गया इतिहास से, उनको सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे उनके विरोधियों को अपने सिर्फ विरोध जो तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, इसको बाहर निकाल के असली सवालों को के जवाब जानने की कोशिश करो, तो आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। और हमें गर्व है इस बात पे, मोदी जी का क्योंकि कोई इस तरह के काम नहीं करता। और उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने कभी भी गांधी जी का अपमान नहीं किया है। ये बात उन्हें भी समझ में आनी चाहिए, लेकिन जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। नमस्कार। बाकी अगर आपको मेरे विचार सही लगते हैं, या आपको भी लगता है कि जो जो हक जिसका है उसको मिलना चाहिए, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, किसी को गाली गलौज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम महात्मा जी का अपमान कभी नहीं करेंगे, लेकिन महात्मा गांधी जी के तरीके से हम आज भी आज़ाद नहीं हो पाते। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।